क्लास नोट्स निकालो। आज होमवर्क करने करके आएंगे, कल टेस्ट भी तो है। टेस्ट है ना। होमवर्क कहाँ कर पाए होंगे। आज कैसे डिस्कस कर सकते हैं। कॉमन सेंस है तो है इसमें। अरे कल थे, अरे ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा क्या? तुम्हारा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। ऐसे कौन ध्यान रखेगा इन सब बातों का अगर मैं नहीं रखूंगा तो बताओ। अरे रखना पड़ेगा, ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा क्या? भाई बच्चा होमवर्क कैसे करेगा, कल टेस्ट है तो आज होमवर्क नहीं कर पाया होगा। ऐसे दुख दर्द तो समझना पड़ेगा तुम्हें ना। चलो आ जाओ। दो प्रॉपर्टी अपन ने कर ली थी, एक ग्राफ वाली और एक दूसरी, है ना। चलो एक और प्रॉपर्टी उसमें करनी है अपने को। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में लिखो, आवाज आ रही है जो घर बैठे हैं उनको मेरी? यस और नो में बोल दें एक बार। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution of equation fx equals to x, solution of equation fx equals to x solution of equation fx equals to x are the solution of equation, are the solution of equation fx equals to f inverse x, fx equals to f inverse x. Solution of equation fx equals to x are the solution of equation fx equals to f inverse x. एक तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि solution of equation fx equals to x are the solution of equation fx equals to f inverse x. एक सवाल करते हैं जिससे इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखो, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू है 3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 4x अपॉन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू, देन फाइंड x। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। देन फाइंड x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 4x अपॉन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू, देन फाइंड x। अब इसको हम सोल्व तो वैसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर करूंगा, 3 को इधर ले आऊंगा और उसके बाद स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी और लंबा मेथड है। तो फंक्शन में कई बार इस तरह का सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा कि अगर एक तरफ वो फंक्शन लिखेगा तो दूसरी तरफ उसका इनवर्स लिखेगा। अगर तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो यही वाला फंक्शन आएगा। एक तरफ फंक्शन लिखेगा तो दूसरी तरफ उसका क्या लिखेगा? इनवर्स लिखेगा। अब एक तरफ फंक्शन और उसका इनवर्स लिखा है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इसको सोल्व करने की जगह किसको सोल्व कर लेना है? इसको, fx इक्वल्स टू x को। तो fx क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, x की दो वैल्यू आ जाएगी 0 और 4। 0 लेने के लिए उसने मना किया तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। 0 लेने के लिए उसने मना किया तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से ये आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है। अब लेकिन यहां एक बात हमें पता होनी चाहिए, एक स्टार बना के लिखो।
सवाल सोल्व कर लेंगे, इससे कोई बुराई नहीं है सवाल सोल्व करने में इससे, लेकिन फिर भी स्टार बना के लिखो। बोलूं तो स्टार बना के लिखो, ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, all the solution of equation, all the solution of equation fx equals to f inverse x, all the solution of equation fx equals to f inverse x, all the solution of equation fx equals to f inverse x, all the solution of equation fx equals to x inverse x are the solution of equation, are the solution of equation, are the solution of equation fx equals to x, all the solution of equation fx equals to f inverse x are the solution of equation fx equals to x is not necessary, is not necessary. All the solution of equation fx equals to f inverse x, all the solution of equation fx equals to x is not necessary. एक सवाल से समझाता हूं इसको उदाहरण देके, फिर अभी मैं वापस इसी क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन ले लिया 1/x, तो फंक्शन अगर 1/x ले लिया तो इसका जो इनवर्स आएगा वो भी कितना आएगा 1/x, फंक्शन 1/x तो उसका इनवर्स भी कितना हो जाएगा 1/x। अब मैं कहूं कि अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है किसका fx इक्वल्स टू f इनवर्स x का, तो वो तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, दोनों फंक्शन सेम ही तो है, तो इसका मतलब हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। जीरो तो इसलिए हटा दे क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता fx बराबर x की, तो क्या आती देखो 1/x इक्वल्स टू x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इसमें है, लेकिन इसके सारे सॉल्यूशन इसमें है नहीं है। लेकिन अब तुम कहोगे सिर्फ आपने तो सोल्व तो यही किया इसको ये लिख के, तो एक्चुअली सेगमेंट में होता है क्या है कि जितने भी मैथमेटिकली सॉल्वेबल सॉल्यूशन होते हैं किसके fx बराबर f इनवर्स x के, वो कहीं ना कहीं किससे आ जाते हैं fx बराबर x से आ जाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट वाइज नियम वाइज बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसके सारे सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन इसके सारे सॉल्यूशन किसके सॉल्यूशन होते हैं इसके। लेकिन सवाल जब हम न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं तो हम इसकी जगह किसको सोल्व कर सकते हैं fx इक्वल्स टू x को, वो जितने भी सोल्वेबल सॉल्यूशन आते हैं वो इससे हो जाते हैं। हालांकि और इसमें डिटेल में जाएं तो हमें थोड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं, उसके हिसाब से और नियम भी बनते हैं, लेकिन जो एडवांस में पूछा गया वो यहीं तक का सेगमेंट रहता है। तो हम ये ध्यान रखें कि जब भी फंक्शन और उसका इनवर्स है तो हम उसकी जगह किसको सोल्व कर लें fx इक्वल्स टू x को सोल्व कर लें। ठीक, ये अपने पास तीन प्रॉपर्टी थी और तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने शुरू में बोल दिया 5 स्टार लगा दिया है, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका पहले वाली क्या दे देती थी डिफरेंशिएशन, दूसरी वाली बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती है ग्राफ, और जो तीसरा वाला है वो क्या है एक सोल्व करने का तरीका देता है, जिससे एक टफ दिखने वाली कैलकुलेशन क्या बन जाती है आसान। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन में बोल दूं या रिलेशन बोल दूं एक ही बात है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शनल इक्वेशन और रिलेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शनल इक्वेशन और रिलेशन। फंक्शन या रिलेशन हमें कुछ दिया हुआ होगा इस तरह के सवालों में, मेथड कोई फिक्स नहीं होता है इसमें। एक फंक्शन रिलेशन वो हमें देता है और कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार करके उसका सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। सवाल से ही समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा है एक, इफ f ऑफ x, नहीं ये नहीं लिखते, पहले ये लिखो इफ f ऑफ 2x प्लस y बाई 8 कोमा 2x माइनस y बाई 8 इक्वल्स टू है x कोमा y, then find f of m comma n
plus f of n comma m. Then find f of mn plus f of nm. f of 2x plus y by 8 comma f of 2x minus y by 8 किसके बराबर दे रखा है x into y, और एक वैल्यू हमें निकालनी है f of mn प्लस f of nm. किस टाइप के सवाल होते हैं मैं सोल्व करता हूं, इसमें कोई फिक्स मेथड हमारे पास नहीं होता. अब जैसे मुझे देख रहा हूं कि मुझे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन तो लिख ही लिया, मुझे ये दिया हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, और मुझे f of mn निकालना है. मुझे क्या निकालना है, f of mn निकालना है. तो मैं चाहता हूं f of mn को निकालना है ना. इसके जगह मुझे क्या चाहिए, mn. तो मैं ऐसा कर लूं कि मैं लेट कर लूं 2x प्लस वाई बाई 8 को कितना m, और 2x माइनस वाई बाई 8 को कितना n, और इन दोनों से मैं x और y निकाल सकता हूं. इन दोनों से मैं x और y निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ n एंड m. बस वो यहां पे पुट करूंगा, निकालो क्या आते हैं x और y. हाँ, तो जैसे हम निकालेंगे x आएगा m माइनस एन बाई 4, और ये आएगा कितना, ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस, ये आ रहा है हमारे पास. तो जैसे ये वैल्यू मैं x की पुट करूंगा तो कितना आएगा m प्लस एन बाई 4 इंटू 4 m माइनस एन. तो f ऑफ mn जो हमारे पास आया वो आ गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. तो f ऑफ nm कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे तो f ऑफ mn प्लस f ऑफ nm कितना हो जाएगा 0. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं. इफ f ऑफ x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, x is not equals to 0, then find f of 2 plus f of 3. Then find f of 2 plus f of 3. f of x plus 1 by x square plus 1 by x square, x not equals to 0. Then find f of 2 plus f of 3. नाइन. ठीक है, कितना आएगा 9. अब देखो मैंने कहा ना सवाल इसमें कोई वैसे नहीं बनते कि कॉन्सेप्ट हम सीखें, इसमें तो सोल्व करना है.
ये हमें दे दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इधर चूंकि x प्लस 1/x है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, इधर जो दे रखा उसे का। और अब मैं कितना लेट कर लूं इसको, x प्लस 1/x को, t भी कुछ लेट कर लूं। हालांकि t लेट करूंगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा, जैसा मैंने पहले फंक्शन में भी तुम्हें समझाया कि जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो फिर वो वेरिएबल कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। तो ये एफ ऑफ टी कितना हो गया, t² -2। t2 और 3 पे वैल्यू पूछी तो t2 कितना होगा 2, t3 कितना होगा 7, दोनों का सम कितना होगा 9। If f of x equals to है a की पावर 2x अपॉन a की पावर 2x प्लस a, then find value of f of x plus f of 1 minus x। सवाल लिखा मैंने, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू है a की पावर 2x अपॉन a की पावर 2x प्लस a। अच्छा सवाल है, ये भी तीसरा सवाल है शायद। इफ एफ ऑफ 2x इक्वल्स टू a की पावर 2x अपॉन a की पावर 2x प्लस a, देन फाइंड वैल्यू ऑफ f of x प्लस f of 1 minus x। इसका डबल, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है, तो बताओ कितनी, 5 7 2 6 कितनी वैल्यू आ रही है। वैल्यू चाहिए हमें, तो इंटीजर टाइप सवाल है। सारे अच्छे सवाल है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग टाइप के सवाल। मेथड कुछ भी नहीं है ना, मेथड कुछ भी नहीं है, बस कुछ दिया है, कुछ पूछा है, वही देखना है कि लाना क्या है, दिया क्या है। घर बैठे एक बच्चे ने आंसर दे दिया है 1, यहां से भी आंसर आ गया 1, करेक्ट आंसर आ रहा है इसका 1। भाई क्या निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये तो एफ एक्स लिखा और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स लिख लिया। अब देखो सीधी सी बात है, ये सिंप्लीफाई तब होंगे जब डिनोमिनेटर सेम आएगा, तभी तो ऐड वेड करके कुछ सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा तब तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो डिनोमिनेटर सेम लाना है तो क्या करूं, ऐसे कर लूं जैसे a की पावर -2x है तो इसको a की पावर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक वो सेम नहीं बनेगा तब तक काम नहीं होगा।
तो ये देखो कि ये तो क्या बन गया, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूं तो 1 अपॉन में ले जाके एलसीएम लो, वो एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 2, ए की पावर 2 और ए इंटू ए की पावर 2x। बस ए कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, एलसीएम ले लो, खत्म। कितना आ गया 1, वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको हाँ तो वो तो वही, नहीं सिंप्लीफाई ये तो लिखनी पड़ेगी ना। सिंप्लीफाई करने का तरीका दूसरा हो सकता है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ए की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2x ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो मैं भी नहीं बोला कि मैं एक्चुअली बोलता हूँ। अब वो अलग बात है कि तुम लोग सुनो या ना सुनो, है ना। जैसे ये हर्ष अग्रवाल है, ये कई बार मेरी बात नहीं सुनता है ना, और फिर बाद में कुछ डाउट वाउट पूछता है, फिर कहता है कि आपने बोला ही नहीं था कुछ, है ना। जबकि मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता हूँ। तो उससे कर सकते हैं कि ए की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2x, तो वो एल्शियम लेके वही चीज आएगी। अब देखो मैंने एक का नाम ले दिया, तो एक लिख रहा है सर आपको तो इसका नाम याद हो गया है, दूसरा और एक लिख रहा है सर आपको हमारे नाम याद होने लगे हैं। नहीं नहीं, नाम याद नहीं होगा, मैंने तो इसलिए बोला इसका नाम ताकि ये अलग से मुझे परेशान ना करे। इसलिए बाकी है ना। चलो ये आ गया, हो गया ये, ठीक है चलो फिर अगला सवाल लिखते हैं। एक थोड़ा सा ठीक सवाल है, ये लिखो फिर। रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स, रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स, रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स satisfy the relation, real value function fx satisfying the relation f of x minus y equals to fx into fy minus f of a minus x into f of a plus y, satisfying the relation f of x minus y equals to fx into fy minus f of a minus x f of a plus y, where a is a constant, a is constant and f of 0 equals to है 1, a constant है f of 0 1 है, then find f of 2a minus x plus fx, then find f of 2a minus x plus fx. Real value function fx satisfying the relation f of x minus y equals to fx fy minus f of a minus x f of a plus y, where a is constant and f0 equals to 1, then find f of 2a minus x plus fx. असल का सर वो क्वेश्चन नहीं समझ आया अभी भी।
अच्छा, एक तो अपने पास नाटो का ग्रुप था, अब मुझे लग रहा है कि अपने पास रूस की एंट्री भी हो गई है। रशियन रशियन। हाँ, तो एक बच्चा और लिख रहा है, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे सर परेशान, आप मुझ पे छोड़ दो। ये मुझे लगता है कि एक वो भी आ गया, उसने कहा कि ठीक है मैं देख लूंगा सबको, जरूरत पड़ी तो दो चार बम बम गिरा दूंगा है। चलो कर, अब बहरहाल तो सब मिलके सवाल का सॉल्यूशन निकालें, क्या आ रहा है ना। अपने लिए तो ये युद्ध चल रहा है ना। मैं बम बरसाए जा रहा हूं, और बस तुम करो क्या कर रहे हो। आंसर आ गया है कितना, 0। एक बच्चे ने कहा सर हम घायल हो रहे हैं आपके बम से। तो कोई बात नहीं, बंकर में चले जाओ। क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे लिख रहे हैं कि सर घायल हो रहे हैं, तो घायल हो रहे हो तो फिर बंकर में चले जाओ यार, और क्या बोले। खैर चलो, सवाल देखो क्या है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है ना, और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है ना। इसको मैं इक्वेशन मान दे देता हूं। अब देखो कहीं ना कहीं मैं एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स लाना चाहता हूं, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स लाना चाहता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए माइनस एक्स माइनस ए। ऐसा इसलिए लिखा ताकि इस डेफिनेशन का यूज कर सकूं, एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है ना, तो मैं चाहता हूं इसको इसको तोड़ के मैंने एक्स माइनस वाई के टर्म में लिख लिया, ताकि इसको इससे डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए, और एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, ये इसके डेफिनेशन बन जाए। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये तो मुझे उसने दे दिया सवाल वाले ने 1, ये दो सवाल वाले ने कितना दे दिया 1, इसकी वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाए। तो ये उसने दे दिया कांस्टेंट, एफ ए हमें निकालना पड़ेगा, सवाल की रिक्वायरमेंट बन गई कि एफ ए हमें चाहिएगा, ये उसने दे दिया, ये हमारे लिए छोड़ दिया। अब एफ ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास गिवन तो केवल इक्वेशन 1 ही है, जो भी निकलेगा वो किससे निकलेगा, इक्वेशन 1 से ही निकलेगा, और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि x बराबर वाई बराबर 0 इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए। ये वन और ये एफ ऑफ ए का स्क्वायर पॉसिबल तभी होगा जब एफ ऑफ ए कितना है 0। तो मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी निकाल ली 0, तो ये 0 हो गया, एफ एक्स को इधर ले आओ, तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 0, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 0।
अगला एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन बाय एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल्स टू ए थ्री एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड एफ ऑफ थ्री। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ थ्री की। अनिरुद्ध का आंसर गलत है, श्रेयांश का आंसर गलत है, हर्ष का आंसर सही है। हर्ष तुम्हारा आंसर सही है, इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूं तुम्हारा वो वाला डाउट दोबारा पूछने का। -7/3 करेक्ट आंसर है। बोलो क्या दिक्कत रहेगी उस सवाल में? हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा लेकिन। यस सर, पंखा का वो आ रहा था, वो ठीक करवा लिया। अच्छा पंखा ठीक करवा लिया, फिर ठीक है, इसलिए मैंने पूछा आज बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आया। अच्छा हाँ तो बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब बस ये कंफर्म करना था कि मतलब n इक्वल टू 0 पर अगर गलत आ भी गया लेकिन 1 2 किसी पर भी सही आ गया तो वो पीरियोडिक हो जाएगा। 1 और 2 किसी पे भी सही आ गया तो नहीं। अब देखो पीरियोडिक का ये है कि अगर आप कहीं से भी एक वैल्यू लिया है पॉजिटिव टी की, तो फिर वो पीरियोडिक माना जाएगा ना भाई। जब भी हम जनरलाइज सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो उसमें n की अगर किसी भी एक वैल्यू के लिए सॉल्यूशन आ गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो रहेगा ना उस इंटरवल के लिए। और जब मैंने वो साइन एक्स वाला सवाल कराया था तब मैंने ये बोला भी था कि भाई मैंने 0 के लिए चेक किया नहीं आया, 1 और 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ऐसा मैंने बोला था, सिर्फ बोला था, है ना। और वो जब तुमने वैसे किया ना तो वो 1 के लिए आ गया ना वहां पे पीरियड निकल के। यस सर। बस तो इसलिए वो पीरियोडिक है। सर यानी अगर इस मेथड से कर रहे तो मतलब फिर हम कभी लेकिन मैंने उस रोज भी कहा था कि ऐसे सवालों को उस मेथड से करना मूर्खता है, और आज भी कह रहा हूं, है ना। वो तो लास्ट ऑप्शन होता है जब कुछ नहीं लगे। तुम्हें याद हो तो जब हमने सवाल किए थे तो वो आखिरी सवाल था जिसमें मैंने वो मेथड लगाया था। यस सर। हाँ तो आखिरी है ऑप्शन कि जब किसी से भी नहीं आए तो हम उस पे जाएं, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए वो अपने क्लास के जो सवाल थे उसका आखिरी सवाल था, उसके बाद 2 ईओटी सवाल थे, है ना। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर अपन ने बता ही दिया, -7/3। इस तरह के सवाल क्या होते हैं कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं किस किस के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, एफ एक्स और 2 इसके बीच का। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे ये x है ना तो हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस क्या कर देते हैं? x को 1/x, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दे रखा है 1/x। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो पीरियोडिक में भी एक सवाल किया था जिसमें मैंने x को कितना रिप्लेस किया था, x+2, है ना, किया था ना। हाँ तो इन सवालों में रिप्लेस क्या करना है ये कहीं ना कहीं सवाल से ही देखना पड़ता है कि जैसे x और 1/x में रिलेशन है तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, x 1/x रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 2f ऑफ x इक्वल्स टू 3/x। और बस ये एक तरह से छोटा सा सवाल है कि x और 1/x के दो रिलेशन है,
मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो 1 और 2 को क्या कर लूं, सिंप्लीफाई कर लूं। तो यहीं पे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस एफ एक्स अपॉन 2 प्लस 2f(x). कितना आ गया, 3/x। तो ये आ गया 3x माइनस एफ एक्स प्लस 4f(x) इक्वल्स टू 6/x। तो ये हो गया x माइनस प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 2/x। तो ये f(x) आ गया 2/x माइनस x। हमें एफ ऑफ 3 चाहिए, तो एफ ऑफ 3 निकाल लो, 2/3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -7/3। ये मेंस लेवल का सवाल है। अगर इसी सेगमेंट को, इसी सवाल को अपग्रेड करके हम एडवांस लेवल पे लेके जाएं, इसी सवाल को अगर मैं अपग्रेड करके एडवांस लेवल पे लेके जाऊं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनता है ना। लेवल उसका बढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल्स टू है 1 माइनस 2x अपॉन x 1 माइनस x। then find f of x। तो हमें क्या फाइंड करना है, f of x। f of x प्लस f of 1/1 माइनस x इक्वल्स टू है 1 माइनस 2x अपॉन x 1 माइनस x। then find fx। सर ईओटी है तो अभी करना है कि घर में? कर लो, अभी कर लो। कभी कभी ऑन द स्पॉट भी तो करने की कोशिश करो। घर पे तो क्या है, टाइम बाउंडेशन नहीं होती ना। अभी टाइम बाउंडेशन है, एग्जैक्ट 5 मिनट है तुम्हारे पास इसको करने के लिए। टाइम बाउंडेशन के साथ करना है आज। हमेशा हम विदाउट टाइम बाउंडेशन करते हैं, वो एक अलग होता है। एडवांस का पेपर मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि टाइम बाउंडेड होता है। अगर उसको घर ले जाके सोल्व करने के लिए दे दिया जाए और दूसरे दिन जमा कराया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से सारे ही सिलेक्ट हो जाएं। तो टाइम बाउंडेशन भी एक चीज होती है कि ऑन द स्पॉट उस पर्टिकुलर टाइम में हम कितना सोच पाते हैं। चलिए, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया है। अनिरुद्ध, कैसे आया आंसर बताओ तो। सर एक बार 1/1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एक बार x माइनस 1/x। और ये अभी हाल ही सोचा तुमने, हाँ सर। पहले करा हुआ तो नहीं था सवाल? नहीं सर। हाँ, तो देखो, पहले करा हुआ सवाल नहीं था और तो भी कर लिया है ना। तो मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑन द स्पॉट सोचने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए ना।
घर बैठ के सोचना अलग होता है और एकदम टाइम बाउंडेड सोचना अलग होता है, और जिसने उस टाइम बाउंडेड में सोच लिया ना, बस वो एक खेल होता है। सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फिर भी तुमने यार उसमें कैलकुलेशन भी बड़ी जल्दी कर ली कैलकुलेशन। स्टार्टिंग में ही हिट लग गया था इसलिए जल्दी से हो गया। देखो इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के हिसाब से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, जब ये इसके नीचे आएगा तो 2/x और ये इसके नीचे आएगा तो 2 1 - x हो जाएगा। अब चूंकि x के साथ ये दे रखा है तो x को क्या रिप्लेस कर दिया, 1/1 - x, तो f of 1/1 - x प्लस f of 1/1 - x इक्वल्स टू 2 1 - x, और ये कितना हो गया 1 - 1/1 - x। तो अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या बन गई, इस सवाल में प्रॉब्लम ये बन गई कि जब आपने ये रिप्लेस किया तो एक नई कहानी बन गई। क्या बन गई, एक नई कहानी बन गई। ये तो आ गया, लेकिन ये बिगड़ के क्या बन गया, x - 1/x। अगर ये fx बन जाता तो फिर मेन सी रहता, एडवांस क्यों होता, फिर तो मेन सी हो जाता, दोनों से मैं क्या निकाल लेता, fx। लेकिन अपग्रेडेड है, कॉन्सेप्ट वही है, तो अब ये नई चीज बन गई। तो कोई बात नहीं, हम इक्वेशन 1 में अब की बार x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, इस नए बनने वाले फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। अल्टरनेट तो कुछ भी नहीं है, इक्वेशन कुल मिला के ये एक ही है, जो करना है वो इसी से करना है। ये दिख रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया तो फिर नया बन गया, फिर वापस नए को रिप्लेस कर देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 में ये रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, x - 1/x, और जैसे ही इसमें रिप्लेस करोगे ये fx बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। ये इसमें मजेदार बात हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और अब हमें दिख रहा है कि इन तीनों से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 1 + 3 - 2। तो जैसे ही 1 + 3 - 2 करोगे, इधर 2fx आ जाएगा और इधर जो भी सोल्व करके आएगा वो, और फाइनल आंसर जो fx का आएगा वो fx का फाइनल आंसर आ जाएगा x + 1/x - जो fx का फाइनल आंसर आएगा वो क्या जाएगा, x + 1/x - 1। सेम कॉन्सेप्ट है, लेवल उसका अपग्रेड करा अपन ने, मीन्स टू एडवांस। सवाल समझ में आ गया, क्या किया, एक बार वो रिप्लेस किया, फिर देखा कैसे हमें fx मिल जाएगा, तो आसानी से नजर आ गया कि 1 और 3 को ऐड करें और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो fx हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक और लिख लें, प्रूव दैट, हालांकि एज अ रिजल्ट भी इसको हम काम में ले लेते हैं। प्रूव दैट पोलिनोमल which satisfy the relation, prove that polynomial which satisfying the relation है fx into f of 1/x equals to fx plus f of 1/x is fx equals to 1 ± x की पावर n। सवाल है, prove that polynomial which satisfying the relation या equation which satisfying the relation fx into f of 1/x equals to fx plus f of 1/x is fx equals to 1 ± x की पावर n। ठीक है, चलो।
ये वैल्यू को डाल के प्रूव करेंगे, जनरलाइज प्रूव करेंगे इस फंक्शन के साथ ही। ठीक, चलो तो इसके बाद हमें पढ़ना है ITF, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अरे कल टेस्ट भी तो है ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अरे कौन ध्यान रखेगा बताओ, मुझे ही तो रखना पड़ेगा कि कल टेस्ट है बच्चों का, अब 8 बजे तक पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? अब तुम तो कोई बात नहीं, सम्मान में कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ऐसे थोड़ी ना है ना। तो अच्छा, अब बात यह है कि आज होमवर्क में मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अब सुनो, आगे की बात ये कि मैं आज ग्रुप पे एक फोटो भेजूंगा, है ना, तो कल टेस्ट देने के बाद उसको लिख लेना। नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर का फोटो। एक्चुअली क्या है कि हम ITF शुरू करेंगे ना, तो क्या है कि मैं पढ़ाऊंगा ना, तो क्या है कि मैं एक एक चीज लिखाऊंगा, लेकिन हमें एक पन्ने पे मैंने ऐसे कुछ ब्लॉक बना के लिख रखा है, तो उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लाना है। उसको समझाऊंगा मैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि इन ब्लॉकों में रो वाइज और कॉलम वाइज कई सारी सिमिलरिटी है, और वो दिमाग में तभी रहेगी जब तुम उसको ऐसे कैसे ही लिखोगे, है ना। और ऐसे कैसे मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं लिखूंगा तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा, तो फिर तुम कुछ और लिखोगे। नहीं नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं ना यार, अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे कैसे रोक दे तुम्हें यार, ये तो कानून से मिला हुआ अधिकार है तुम्हें। नहीं नहीं, तो उसका अल्टरनेट ये है कि मैं अभी तुरंत भेज देता हूं तुम्हारे पास, तुम अभी देख लो, जैसे भी उसको सेव करना है तुम कर लो, मैं अभी भेज देता हूं ना, ताकि घूमेगा नहीं। अब इतनी भी आजादी नहीं है अभिव्यक्ति की, सब कुछ ही दिला दे तुम्हें, है ना। तो मैं इसको अभी भेज देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कौन सा वाला है ना। सच कह रहे हो यार तुम, बच्चे कमाल हो। मैंने अभी यही मैसेज उसमें भेजा था 02 वाले में, और वो मिल ही नहीं रहा मुझे, मैंने कहाँ भेजा था, इन्होंने इतने सारे मैसेज कर दिए तब से अभी तक। और ये कहाँ, JP02 में ही तो भेजा था मैंने यार। अच्छा ये PA, अरे बेचो ने दुखी कर दिया, ये रहा वो वाला, मिल गया मिल गया। हाँ चलो ये तो ये मैंने भेज दिया है तुम्हें, है ना। एक ही फोटो है ना, पर वो मैंने एक बार सीधा एक बार उल्टा खींच के भेजा है, फोटो एक ही, ऐसे नहीं तुम दो दो बार लिख लो, एक ही है वो फोटो, है ना, एक ही फोटो है, मिल गया, है ना, एक ही फोटो है, तो उसको लिख लें, ताकि क्या है कि समझाने में मुझे ऐसा, इसको ऐसे कैसे लिखना, जैसे मैंने सुंदर नीला पीला लाल, नहीं नहीं पेन नहीं तो कोई बात नहीं, फिर जो है उससे लिख लें, ऐसे खर्चा ना करे फालतू, है ना। तो लेकिन ऐसा कैसे लिखना जैसे मैंने जमा के लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, हमें याद रखनी पड़ेगी। तो वो क्या है कि जैसे ऐसा कैसे लिखोगे ना, फिर मैं समझाऊंगा रो वाइज क्या सिमिलरिटी है, कॉलम वाइज क्या सिमिलरिटी है। तो ऐसा सुंदर का सुंदर इसको बना ले, है ना, एक ही फोटो है, ये 2 बार भेजा है ना, और यू वाले में ही लिखना है, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना, और ये 6 कॉलम बना के ऐसे कैसे ही लिख लेना। इसको डिस्कस फिर मैं अगली क्लास में करूंगा, ठीक है, बस यही है। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अपन, तो प्रूव दैट है अगली क्लास में कर दूंगा, अगर तुमसे नहीं होगा तो हाँ कर लेना तुम, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा 1-2 तरीके से, जैसे हाँ कोई बात नहीं भी करोगे तो मैं बता दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, आज जल्दी छुट्टी है, कल टेस्ट है तुम्हारा, है ना। चलो, नहीं मैं, जब तक तुम मुझसे पढ़ोगे, अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, मैं दुखी होता नहीं हूं ना, क्योंकि मैं अपने नियम कायदों से चलता हूं, है ना, इसलिए मेरे दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ
और ऐसे में जब तक मैं खुश रहूं भाई, अब अपन एक ही साल भर साथ चलना है तो एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूंगा तभी तो तुम मेरी खुशी का ध्यान रखोगे, इसलिए, है ना। तो यही तय रखते हैं, होमवर्क में ये फोटो है जो अच्छे से बना लाना, बना के जरूर ले आए इसको, है ना, क्योंकि ये सीखना है अपने को, है ना। इस पे डिपेंड सवाल करेंगे और ये कैसे क्या लिखा है वो भी मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। क्या फोटो? नहीं P1 में भेजा है तो तुम्हारा। हाँ देखो कितना बेईमान है ये है, बताओ। चलो ठीक है, तो यही तक रखते हैं, फिर मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है।